बासलाहियत टेबल टेनिस चैंपियंस फहद ख्वाजा और हाइका हसन हमारे साथ मौजूद हैं। हाइका एंड फहद, वेलकम टू जियो पाकिस्तान। भाई कंग्रेचुलेशंस। और हाइका, सबसे पहले तो आपसे बात करेंगे, लेकिन फहद के लिए कितनी टेक्निकल सूरत हाल हो गई होगी, मैं ज़रा सोचने की कोशिश कर रहा हूँ। सो वी फील यू फहद। पहले आप ही से बात इसलिए स्टार्ट करते हैं कि एक तो ऑब्वियसली बड़े ज़बरदस्त आप खेल रहे होंगे कि आप फाइनल्स में पहुँचे हैं, लेकिन साथ अपने भाई के मद्दे मुकाबले हो गए और हराना भी पड़ गया, तो फीलिंग क्या थी? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फहद ख्वाजा है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं नेशनल चैम्पियन बना हूँ 2021 का, जो मेरे लिए एक बहुत फ़ख्र की बात है। और जैसा कि आपने पूछा कि आपके भाई के साथ फ़ाइनल था, तो डेफिनेटली बहुत एक अमेजिंग सिचुएशन होती है कि जब आपका अपने भाई के साथ फ़ाइनल होता है, जो मुझे पता था और उसको पता था, क्योंकि वो बंदे का दिल ही नहीं करता कि मतलब उस पर या शाउट करें। वो गेम को आपको पता है कि गेम में तो एक दूसरे के ऊपर शाउट करना होता है, मतलब अगर पॉइंट ले तो बकअप करना होता है, तो वो बकअप भी नहीं कर सकता था और वो भी नहीं कर सकता था, वो भी मजबूर था। तो बहरहाल हमारा फ़ाइनल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हुआ है और ये एक हिस्ट्री में आई थिंक सेकंड टाइम है कि दो भाइयों का फ़ाइनल हो रहा है, जो एक बहुत नामुमकिन बात है कि दो भाई मतलब एक सिंगल एक बहुत बड़ा इवेंट होता है सिंगल, और अगर एक दूसरे की वीकनेस और स्ट्रेंथ्स भी तो पता होंगी ना। हाँ, और ख़ास तौर पे अगर आपके भाई भी फाइनलिस्ट थे तो क्या कमाल वो भी खिलाड़ी होंगे। अच्छा, बाय द वे आपकी दोनों की बातों से ये समझ आ रही है कि जैसे सेरेना विलियम्स और वीनस विलियम्स भी मद्दे मुकाबले एक दूसरे की थी ना बहने, तो वो वाला एक मुझे सीन याद आ गया। वालिदैन ने किसको बकअप किया और किसको कंग्रेचुलेट किया, वो उनके लिए और अम्मी ने डांटा नहीं घर पे जाके कि ये छोटे भाई को क्यों हरा दिया? जी बिल्कुल। घर जैसे मैं पहुंचा हूं कल, तो उन्होंने कहा कि यार छोटे भाई को छोड़ देते तो अच्छा होता। तो मैंने कहा कि ये एक बहुत बड़ा टाइटल है जिसके लिए हमने पूरी मेहनत की है, लेकिन दोनों मतलब अगर मैं जीता हूँ वो जीता एक ही बात है, क्योंकि फ़ाइनल तो घर ही आना था, दोनों फाइनलिस्ट भी थे, तो या वो जीता या मैं जीता, तो कोई बात नहीं। इंडीड, हम आपसे मज़ीद बात करेंगे इस इंटरेस्टिंग फैक्ट पे भी। और हाइका हमारे साथ मौजूद हैं। हाइका भाई, आप इतनी कम उम्र में इतनी ज़बरदस्त आपकी अचीवमेंट है, तो शौक़ था या बस इत्तेफाकन आपने खेलना शुरू कर दिया? कैसे ये सिलसिला आपका शुरू हुआ? पहले तो मुझे शौक़ नहीं था, लेकिन मैंने जो टेबल टेनिस खेलना स्टार्ट किया था व्हेन आई वाज 9, क्योंकि उस वक्त मेरे जो फादर थे वो ऑफिस में खेला करते थे। अच्छा। तो ही आल्सो सॉ दैट फर्स्ट टाइम, बट वो एक दिन रैकेट्स और बॉल्स लाए थे घर पे प्रैक्टिस के लिए। Then when I just saw that first time, so there was a lot of questions in my mind कि आखिर ये क्या चीज़ है और किसके क्या बेनिफिट्स हैं। तो मैंने अपने फादर से इसके बारे में पूछा था कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं। Then he told me कि ये आपको एंजाइटी से दूर रखती है, स्ट्रेस से दूर रखती है, डिप्रेशन से दूर रखती है, और आपको तो ख़ास तौर पे हेल्प करती है आपकी स्टडीज़, आपकी एजुकेशन में, और आपका फोकस बिल्कुल ज़बरदस्त रखती है। और बहुत सही आपकी बातें आपके फादर ने की, क्योंकि कोई भी स्पोर्ट हो एक्चुअली वो आपको एक बड़ा अच्छा फोकस और डायरेक्शन देता है, एंड दिस इज सर्टेनली वन ऑफ देम। हाइका, किस तरह प्रैक्टिस की? बिकॉज ऑब्वियसली एक चैम्पियन बन जाना और इस लेवल पे पहुंचने के लिए तो सिर्फ हॉबी तक बात नहीं रह जाती, उसके बाद तो ठीक ठाक आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो ये क्या आपका रूटीन रहा है? मेरा तो बस ये रूटीन था कि मैं हर रोज़ बस डेली प्रैक्टिस करती रहूँ और एक भी गैप नहीं आए, क्योंकि अगर मुझे एक भी गैप लगता था कि मैं एक भी दिन प्रैक्टिस नहीं करूँ और एक भी दिन गैप आ जाए, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी मुश्किल हो जाती थी। मतलब मैं इतनी टेंशन में होती थी कि मेरा हाथ रुक गया और नहीं चल सकता, तो फिर ये आगे फिर मेरी सक्सेस ऐसे बिल्कुल भी नहीं। You are truly passionate, that means के about it। अच्छा, अब आप बताएं फहद के अब ये भाई को हरा दिया, नेशनल चैम्पियनशिप जीत ली, आगे क्या करना है? क्या इरादे हैं? इसको प्रोफेशनली आगे लेकर चलना है या बस हॉबी इसी हद तक रखना है? आगे क्या है? जी बिल्कुल, आगे इंशाल्लाह अभी हमारा इरादा है कि अभी जो 2023 में साउथ एशियन गेम्स आ रही हैं, जो एक बहुत बड़ा इवेंट है पाकिस्तान का, और इसमें इंशाल्लाह हम पाकिस्तान टीम के लिए गोल्ड मेडल लाने का इंशाल्लाह उसके लिए मेहनत कर रहे हैं। फ़िज़िकल फ़िटनेस इंशाल्लाह मेरी आज से बल्कि कल से स्टार्ट हो जाएगी, या आज से या कल से इंशाल्लाह।
तो अभी ये महदूद नहीं है। इंशाल्लाह मेरी जो इंटरनेशनल उस पर हमारा फोकस है और इंशाल्लाह इंटरनेशनली पाकिस्तान के लिए मेडल लेके आने हैं। जो हमारे अभी वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स आ रहे हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स आ रही हैं, एशियन गेम्स आ रही हैं और इस्लामिक गेम्स आ रहे हैं, उसमें इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए मेडल लेके आएंगे। दुनिया में अगर हम अपने खिलाड़ियों को देखें, आप तो ज़बरदस्त पाकिस्तान में परफॉर्म कर रहे हैं, दुनिया में हमारे टेबल टेनिस के खिलाड़ी किस सतह पर हैं? क्या अभी हमें बहुत काम करने की ज़रूरत है या वी आर गुड इनफ टू कम्पीट विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड? खासतौर पे जो चाइना में जो टेबल टेनिस लोग खेलते हैं, कुछ हमने भी देखा है, मतलब दे आर सो डेडिकेटेड, नज़र नहीं हटती उनकी बॉल के ऊपर से, वो लगता है कुछ बहुत ही सुपीरियर है। या बिल्कुल, ऑफ कोर्स ये जो है चाइना तो आई थिंक ये तो वर्ल्ड चैम्पियंस हैं, वो तो बहुत अच्छे हैं हमसे, क्योंकि वो उनकी नेशनल गेम भी टेबल टेनिस है। लेकिन वो इसलिए वर्ल्ड चैम्पियंस है क्योंकि उनको वो कोचिंग फैसिलिटीज़, उनके जो ट्रेनिंग, मैं खुद चाइना गया हूँ, 2 दफ़ा गया हूँ, मैंने जो उधर फैसिलिटीज़ देखी हैं, जो मैंने उधर कोचिंग ट्रेनिंग कैंप्स और जो उनके इवेंट्स लीग्स देखे हैं, तो वो आई थिंक हम उनसे बहुत पीछे हैं आजकल। जो आप आजकल अगर आप टेबल टेनिस को देखें, यूरोप में देखें, चाइना में देखें, एशियन कंट्रीज, इवन इंडिया को आप देखें, हमारी मतलब हमारी कंट्री है, नेबरिंग कंट्री है, इनसे आप मतलब इनसे भी अगर हम कुछ इनके साथ भी हमें लीग खेलने को मिलेंगे तो हम बहुत अच्छे हो जाएंगे। अभी हम उनसे भी पीछे हैं। इंडिया से मतलब इंडिया भी वर्ल्ड को कम्पीट कर रहा है और हम साउथ एशिया में ही पड़े रहे हैं। साउथ एशिया में भी हम श्रीलंका और उनसे मुकाबला टफ होता है। दोनों आप बताएं, आप फाइका की तरफ भी हाइका की तरफ भी आएंगे, आप क्या करें? हमें खेलने के मौके नहीं मिलते क्या? सर एक्चुअली हमें जो है अभी एक इवेंट, हमारे जो इंटरनेशनल इवेंट्स हैं उसमें हमें मौका नहीं मिलता। मतलब अभी इवेंट्स हज़ारों इवेंट्स होते हैं साल के, उसमें हम एक इवेंट के लिए पार्टिसिपेशन के लिए जाते हैं तो एक इवेंट से तो कुछ नहीं होता। वो अगर हमें फेडरेशन, पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन, जितने भी हमारे फेडरेशंस हैं, इनको चाहिए कि ये प्लेयर्स को ट्रेनिंग कैंप्स के मौके दें, इनको इवेंट्स मिलें, इनको लीग्स मिलें। अभी मैं अपने खर्चे पे रिसेंटली गया हूँ, मैंने डीजी स्पोर्ट्स खैबर पख्तूनख्वा ने थोड़ा मुझे सपोर्ट किया है, वो भी उनको रिक्वेस्ट करके, तो उस खर्चे पे मैं वालिद साहब से भी मैंने पैसे लिए हैं, उनके एक्सपेंस पे भी मैं गया हूँ और वहाँ मैंने लीग खेला है। लेकिन एक लीग से कुछ नहीं होता। ये फेडरेशन को चाहिए कि जितने भी हाइका हो गई, माशाल्लाह बहुत अच्छा के लिए, ये भी एक यंग टैलेंट है, इसी तरह हूर हमारे जो फहद, आपकी ही बात को आगे ले जाते हुए मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी, जो आप लोगों के लेवल पे स्पोर्ट्स पर्सन्स पहुँच जाते हैं, उनको अपने खर्चे पे कुछ भी नहीं करना चाहिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब स्टेट शुड रियली टेक, हमारे इतने इदारे हैं जो इसी काम के लिए बने हैं, तो उनको आइडेंटिफाई करना बजट है जिसमें बैठ के तनख्वाहें लेते हैं। हाइका, आपको कितनी सपोर्ट रही है अब तक के इस जर्नी में फेडरेशन की या एसोसिएशंस की? मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि फेडरेशन को हम जैसे यंगेस्ट जो टैलेंटेड चिल्ड्रंस हैं उनको तो ख़ास तौर पे सपोर्ट करना चाहिए, इंटरनेशनल लेवल्स पे भी और इधर भी। नहीं तो अभी है, करना तो चाहिए। अभी आपका जितना भी सफ़र रहा है, आप सर्टनली टैलेंट है तो आप यहाँ तक पहुँची हैं। आपसे किसी ने कभी कोई रब्ता किया, आपको कोई कहा कि हम आपको ट्रेनिंग दे देते हैं या आपको यहाँ भेज देते हैं या आप कहीं कंपटीशन चली जाएं, कुछ हुआ ऐसा ज़िंदगी में अब तक? ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। सो आप देखिए कि जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं उनका लेवल ऑफ इंटरेस्ट देखिए कि हम तक तो ये बच्चे पहुँच गए लेकिन वो नहीं पहुँच सके। हम तो फ़ौरन रिकग्नाइज कर लेते हैं और ऑब्वियसली हम दिखा भी देते हैं। प्लीज़ अपने ज़रा मेडल्स, अब हाइका ज़रा अपना मेडल ज़रा उठा के हमें दिखाएं। और डेफिनेटली जो फेडरेशन के लोग देख रहे होंगे, दीज आर आवर चैंपियन किड्स, ये हमारे उभरते हुए स्पोर्ट्स स्टार्स हैं। तो अभी देख लें कि कितना आगे इन्होंने जाना है, कितना पोटेंशियल है, कितना टाइम है, आपके हमने मेडल्स देखे और बड़े अच्छे लग रहे हैं, आपको सूट भी कर रहे हैं। थैंक यू। कम उम्र तरीन नेशनल टेबल टेनिस चैंपियन है। सो हाइका, आपको मुबारक हो। और फहद, आप भी अपने मेडल्स दिखाएं। और फहद, आपके वालिदैन को डबल मुबारक हो क्योंकि उनके तो 2 बच्चे जो हैं वो फाइनल में मौजूद थे। हाँ बिल्कुल, आपको तो मुबारकबाद दे रहे हैं, लेकिन जो आपके छोटे भाई हैं जो कि ऑब्वियसली अगर फाइनलिस्ट थे तो वो भी क्या ज़बरदस्त प्लेयर होंगे कि वो भी फाइनल में पहुंच गए, तो उनको भी मुबारकबाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू गाइस। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो चैंपियंस, बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये बात तो सैडनेस मुझे इधर ही हो जाती है ना कि वाई आरंट दीज यंग स्पोर्ट्स पर्सन्स नॉट रिकग्नाइज। ये हमारे जो सारे फेडरेशंस हैं स्पोर्ट्स के क्यों क्या कर रहे हैं? बस एक क्रिकेट नहीं है भाई, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। मदद की वो भी उनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ी, लेकिन उसके बावजूद भी इन बच्चों को अपने पैसों पे अगर लीगें खेलनी जानी पड़ी है। सैकड़ों लीग्स हैं, टूर्नामेंट्स हैं जिसपे जाके टैलेंट पॉलिश हो सकता है, इंटरनेशनली कम्पीट कर सकता है। फिर जब होते हैं ना ओलंपिक्स तो हमें याद आता है ओ हो कि हमने तो कुछ किया ही नहीं। गुज़श्ता
3-4 साल हम कुछ करते नहीं है, उसके अच्छा, बाद और कैन आई आल्सो जस्ट पॉइंट आउट, क्योंकि जब हम अथॉरिटीज से बात करते हैं ना इसी फोरम पे, तो वो कहते हैं जी बिल्कुल हम काम कर रहे हैं और ओलंपिक्स में आप देखिएगा हमारी क्या परफॉर्मेंस होगी। ये जो हाइका बच्ची है ना, ये उम्र के हिसाब से भी और टैलेंट के हिसाब से भी शी इज़ द पर्सन जो आप लोग ढूंढ रहे हैं। इन्हीं को ग्रूम करें, यही वो लोग हैं, आइडेंटिफाई तो करें, ज़रा आगे बढ़ें। और ऑलरेडी इतने ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स हैं, उनमें भेजें इनको ताकि ये ग्रूम हो फॉर द बिग वन विच इज़ ओलंपिक्स। जाहिर है खेल खेल के ही पॉलिश होंगे ना, जब यहीं पे बैठे रहेंगे तो क्या आपस में खेल खेल के तो पॉलिश नहीं होंगे। दो भाई आप ठीक है अच्छी बातें खेल रहे हैं, लेकिन यू नो दे नीड टू रियली हैव एक्सपोजर, इंटरनेशनल। वो खुद बता रहे हैं भाई, वहाँ जो बाहर की ट्रेनिंग होती है वो हम शायद सोच भी नहीं सकते। और मैं आपको बताऊँ, हमारे शो पे जितने फील्ड से, जितनी स्पोर्ट फील्ड से लोग आते हैं वो यही कहते हैं कि हमारी ट्रेनिंग जो है वो लिटरली हम अपने दम पे आगे जा रहे हैं। मोहम्मद वसीम को हम बड़ी तारीफ करते हैं, माशाल्लाह हमारे चैंपियन हैं। वो इसलिए यहाँ तक पहुँचे हैं क्योंकि वो इंटरनेशनली ट्रेनिंग्स लेते हैं। बिल्कुल, वो उनके ट्रेनर ही फॉरेनर हैं, ट्रेनर्स ही फॉरेन हैं। उनको मतलब दुनिया वर्ल्ड के बेस्ट ट्रेनर्स उन्हें ट्रेन कर रहे हैं, तो उसका नतीजा भी आपके सामने